नमस्कार। उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व में आपका स्वागत है। आज बहुत ही उत्तम एक सूत्र बताने वाला हूं एस्ट्रो और वास्तु दोनों के तरीके से। पैसे की तंगी, मनी प्रॉब्लम, जहां तक मेरा अनुमान है कि पैसे की कमी संसार में किसे नहीं है, शायद धनाध्यक्ष कुबेर को भी, परंतु हमें अपने कर्म के अनुसार, अपने मेहनत के अनुसार धन प्राप्ति में बाधाओं का सामना जब करना पड़ रहा हो तो इस ट्रिक्स को, इस एस्ट्रो वास्तु टिप्स को प्रयोग करके देखिए, निश्चय ही आपको उसमें सफलता मिलेगी। क्या है कि नवग्रह 9 ग्रह हैं, लेकिन मुख्य 7 ग्रह माने जाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह हैं मुख्य, और राहु और केतु इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। तो अब इसे पैसे से कैसे संबंधित करते हैं? तो हमारी कुंडली होती है, हमारे जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म दिनांक, इसके आधार पर हमारा बर्थ चार्ट बनता है, कुंडली बनता है। यानी कि हमारे जन्म के समय में जो आकाशीय नक्शा था उसके अनुसार हमें लाभ उठाना आज हम बताएंगे आपको कैसे लाभ उठाएं। तो कुंडली में धन का भाव, पैसे धन का भाव होता है द्वितीय भाव, सेकंड हाउस। कुंडली का दूसरा घर जो होता है वह धन को रिप्रेजेंट करता है, धन से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रेडिक्शन के लिए सेकंड हाउस। तो जब हमें पैसे की तंगी महसूस हो रही है, हम कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पैसे की तंगी बरकरार है, तो इस ट्रिक्स को आजमाइएगा। क्या कि अगर आपके कुंडली के सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, किस ग्रह की राशि है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आपका मेष लगन है, मेष लगन में आपने जन्म लिया है, ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ राशि की बात नहीं कर रहा, लगन की बात कर रहा, बर्थ हॉरोस्कोप की। उसको में जो सेकंड हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है, कुंडली के सेकंड हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है, राशि जो लिखी हुई है, उस राशि का कोई न कोई 7 में से कोई न कोई एक ग्रह स्वामी है, लॉर्ड है। तो जो राशि लॉर्ड है सेकंड हाउस का, उससे संबंधित अगर जड़ी बूटी को आप अपने पर्स में, आप अपने घर के तिजोरी में रखते हैं, साथ साथ ही वास्तु के अनुसार उस राशि लॉर्ड का जो आपके घर में डायरेक्शन है, दिशा है, उस दिशा को संतुलित रखते हैं, निश्चय ही आप अपने मकसद में सफल होंगे। आपकी चाहत पूरी होगी। कैसे? अगर आपके कुंडली के सेकंड हाउस, कुंडली अगर हम बनाते हैं तो यह कुंडली बन गई, यह कुंडली बन गई, तो ये पहला घर होता है, यह दूसरा घर होता है। हम इस दूसरे घर की बात कर रहे हैं। इस दूसरे घर में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से कोई भी एक नंबर लिखा हुआ हो सकता है। तो इसी चीज का मुख्य ध्यान देना है कि अगर इस हाउस में, इस घर में, दूसरे घर में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है आपका, यानी कि आप कर्क लगन के हैं, तो दूसरे घर में 5 नंबर आएगा। तो 5 नंबर सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, यानी कि आपको अपने पर्स में, अपने घर की तिजोरी में सूर्य से संबंधित जड़ी बूटी को, वृक्ष को अगर रखते हैं तो निश्चय ही लाभकारी होगा। क्या कि अगर आपका 5 नंबर राशि है, सूर्य है, सिंह राशि है, तो आप बेल की जड़, बेल जो बेलपत्र जिस सावन में चढ़ाते हैं, उस बेल वृक्ष की थोड़ी सी जड़ अगर आप रविवार को ला करके, या मदार जो सफेद आक होता है, अकवन होता है, श्वेतार के कहते हैं, मदार कहते हैं, तो उसकी जड़ या बेल की जड़, दोनों में से कोई भी अगर आप रविवार को प्रेम पूर्वक आवाहन करके उसे अगर लाके अपने पर्स में, अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, साथ साथ वास्तु के अनुसार अगर घर का पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन
बैलेंस करके रखते हैं, संतुलित करके रखते हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, निश्चय ही आपको धन प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार का धन प्राप्ति से संबंधित अड़चन नहीं आएगा, आएगा ही आएगा धन। क्योंकि मैं कोई भी बात करता हूं सिर्फ लिखित बातों को नहीं, प्रैक्टिकल करने के बाद ही बात करता हूं। इसी प्रकार से अगर आपके सेकंड हाउस में 4 नंबर अगर राशि आ रही है, अगर 4 नंबर यानी कि कर्क का, चंद्रमा का अगर आ रहा है, तो चंद्रमा के लिए खीरनी की जड़ या पलाश की जड़ आप अपने पर्स में या अपने घर के तिजोरी में रखें। साथ साथ चंद्रमा का दिशा है घर में नॉर्थ वेस्ट, वायव्य कोण। तो वायव्य कोण को पंचतत्वों के अनुसार संतुलित रखना भी अति आवश्यक है। यही एस्ट्रो वास्तु का टिप्स है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार से अगर आपके इस सेकंड हाउस में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ हो, यानी कि मेष राशि या वृश्चिक राशि अगर आ रही हो कुंडली के दूसरे घर में, तो आप अपने पर्स में या तिजोरी में मंगल से संबंधित यानी कि खैर पेड़ जो समिधा हवन में यूज करते हैं, खैर की जड़ या लकड़ी या अनंत मूल मंगल का जड़ होता है, तो अनंत मूल का जड़ आप अपने पर्स या तिजोरी में रखें। उसी प्रकार से अगर आपके कुंडली के सेकंड हाउस में 3 नंबर राशि है या 6 नंबर राशि आ रही है, यानी कि मिथुन राशि या कन्या राशि अगर आ रही है, तो इन दोनों से संबंधित स्वामी कौन है? बुध। तो बुध के लिए होता है चिड़चिड़ा, या जिसे अपामार्ग कहते हैं, आंधी झाड़ा कहते हैं, लठजीरा कहते हैं, या तो फिर विधारा की जड़। इनमें से किसी का भी जड़ आप अपने पर्स या तिजोरी में रखें। साथ में अपने घर के उत्तर दिशा को, नॉर्थ डायरेक्शन को बैलेंस रखें, निश्चित लाभ होगा। हाँ, मंगल के लिए हमने बताया कि खैर की या अनंत मूल की, साथ घर के दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन को भी बैलेंस रखें, निश्चय ही धन का प्रवाह बनेगा। उसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली के इस सेकेंड हाउस में कौन सी 7 नंबर या 2 नंबर यानी कि वृष राशि या तुला राशि आ रही हो, तो इसका स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र देव हैं। तो शुक्र ग्रह जो होते हैं वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आग्नेय कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में आप सरपोंखा जड़ी बूटी है, सरपोंखा की जड़ या गूलर की जड़, गूलर जो समिधा में हवन में प्रयोग होता है उसे संस्कृत में उंदुवर भी कहते हैं। गूलर की जड़ या सरपोंखे की जड़ आप अपने पर्स या लॉकर में रखें। घर के साउथ ईस्ट आग्नेय कोण को भी बैलेंस रखें, निश्चित तौर पर लाभकारी होगा आपके लिए। अगला बनता है कौन? अगर आपके कुंडली के दूसरे घर में 9 नंबर राशि या 12 नंबर राशि लिखी हुई हो, यानी कि धनु राशि या मीन राशि आ रही हो, तो आप अपने पर्स में या घर के लॉकर में पीपल की जड़, पीपल वृक्ष की जड़ या केले की जड़, जो केला पूजन करते हैं बृहस्पति को, तो केले की जड़ या भारंगी की जड़ या पीपल की जड़, इसे आप अपने पर्स में या घर के तिजोरी में रखें। और साथ में घर के ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस रखें, निश्चय ही धन का प्रवाह बनेगा। अब आखिर में बचा कौन? 10 नंबर और 11 नंबर, यानी कि आपकी कुंडली के अगर सेकेंड हाउस में 10 नंबर आ रही है या 11 नंबर लिखा हुआ हो, तो उसके स्वामी होते हैं शनि महाराज, यानी कि शनि देव से संबंधित क्या होगा? तो एक बिछुआ बूटी आती है, तो बिछुआ बूटी की जड़ या तो फिर समी का पेड़, जिसे समी का पूजन जो करते हैं उसकी जड़, समी का जड़ या बिछुआ बूटी की जड़, दोनों में से किसी एक को भी आप अपने पर्स में या तिजोरी में रखें। साथ घर के पश्चिम दिशा को बैलेंस करके रखें। निश्चय ही मैं समझता हूं अगर आप अपने कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, निश्चय ही धन प्राप्त होगा, किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ होने वाला नहीं। ये एस्ट्रो वास्तु का टिप्स भी काम नहीं करेगा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, घर बैठे तो कुछ नहीं होना। हाँ, उन लोगों के लिए भी बहुत से लोग संशय है कि मेरा तो जन्म कुंडली के बारे में पता ही नहीं है, तो मेरा कैसे होगा कुंडली का सेकंड हाउस कौन सा? तो आपका नाम का तो पहला ही अक्षर है,
आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार देखिए कि आपकी कौन सी राशि आ रही है। तो उसका सेकंड नंबर, अगर आपका नाम जैसे मेरा उपेंद्र नाम है तो उपेंद्र का वृषभ राशि आया, तो पहले घर में 2 नंबर हो गया वृषभ राशि का, तो दूसरे घर में 3 नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आपका नाम जितेंद्र है तो आपका क्या हुआ, कुंभ राशि हो गया, तो फिर वह 12 नंबर आ गया। आपका नाम रमेश है तो तुला राशि हो गया आपका, तो सेकंड हाउस में कौन सा आ जाएगा, 8 नंबर राशि आ जाएगा। तो नाम के अनुसार राशि जान करके और उसका सेकंड नंबर राशि का जो स्वामी है उससे संबंधित आप जड़ को अपने पर्स में, घर के लॉकर में रखते हैं, उस ग्रह के संबंधित घर की दिशाओं को संतुलित रखते हैं, निश्चय ही आपके लिए लाभकारी होगा। बहुत दिनों के प्रयास के बाद, उसका इफेक्ट देखने के बाद, प्रभाव जानने के बाद फिर मैं आपसे शेयर किया हूं, निश्चय ही आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।